हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई से यानी कि अच्छे से मेहनत करते होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फेफड़ा के बारे में। उसके बाद फिर पढ़ेंगे डायफ्राम क्या होता है। पहले हम लोग देखेंगे फेफड़ा, फिर डायफ्राम देखेंगे। यानी कि इससे पहले क्लास में हम लोग यानी कि मानव रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें नसा हुआ पढ़ चुके थे। और उससे पहले कि फेरिंग्स यानी कि लेरिंग्स, ट्रेकिया, ये सब नहीं कि श्वास नली से बारे में हम लोग इससे पहले क्लास में पढ़ चुके थे। तो पहले जो था नहीं कि हमारा जो श्वास नली था, श्वास नली से पहले क्या आता है नहीं कंठ आता है, नहीं कि फेरिंग्स था, फिर लेरिंग्स था, फिर क्या था नसा हुआ था, नसा कपाट था, उसमें फिर परिधरोम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ चुके थे। यानी कि हमारा श्वास नली जो उससे पहले क्लास में श्वास नली क्या होता है आगे जाके, यानी कि ये जो हमारा श्वास नली है, ये क्या है, पूरा श्वास नली है। इसे क्या बोलते हैं, ये श्वास नली क्या होता है, यानी कि ये आगे जाके यानी कि यहाँ से जो आता है श्वास नली, ये तो पूरा श्वास नली यहाँ से आई है। और इसमें ऐसे तो अगर छुएंगे तो महसूस होगा कि नहीं, जैसे क्या होता है हड्डी तो यानी कि ये क्या सी टाइप का कार्टिलेज का बना होता है। इसमें श्वास नली जो है कि ऐसे सी टाइप के कार्टिलेज का बना होता है, जिससे क्या होती है सुकून यानी कि उसको चिपकने से बचाता है। उसके बाद क्या ये श्वास नली जो क्या होता है आगे जाके यानी कि दो हिस्सों में बढ़ जाता है। जैसे हमारा हाथ है, शरीर है, आगे के दो हिस्सों में बढ़ गया हाथ जो है, यानी कि इसी तरह श्वास नली क्या आगे जाके क्या होती है दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ये जो श्वास नली आगे जाके दो, एक इधर चला गया, यानी कि आगे जाके श्वास नली क्या होता है इधर एक फेफड़े में चलाते हैं, एक वाले फेफड़े में चला जाता है। और दोनों यानी कि श्वास नली जैसे फेफड़े में क्या दो यानी कि दो भागों में बटा यानी कि विभाजित हुआ, उसको क्या कहेंगे बरोक्स कहेंगे। यानी कि ये दोनों जो यानी कि श्वास नली आगे जाके क्या तो विभाजित यानी कि दोनों फेफड़ों में एक चला जाता है नली, उसको क्या बोलते हैं बरोक्स। नहीं फिर बरोक्स यानी कि ये बढ़ गया दो हाथ, जैसे है दोनों हाथ बढ़ गया, दोनों से हाथ बोलेंगे। फिर आगे क्या आते हैं जब ऐसे हो गया बरोक्स, यानी कि दो भागों में बढ़ गया। फिर आगे जाके क्या होता है बरोक्स जो वो भी क्या होता है बहुत सारे भागों में यानी कि अनेक शाखाओं में क्या होता है वो भी बढ़ जाता है, वो भी विभाजित हो जाता है। तो बरोक्स जैसे कि हाथ आगे जाके क्या होता है बहुत सारा इसमें क्या उंगली निकल जाता है, जैसे उंगली है, हाथ तो है, इसमें आगे बहुत सारा क्या उंगली निकल गई। इसी तरह क्या रहता है बरोक्स जो है उसमें आगे जाके क्या होता है अनेक शाखाओं में क्या होता है वो भी विभाजित हो जाता है। उसको क्या होता है बरोक्सिओल से बोलते हैं। फिर बरोक्सिओल जो क्या है पतली झिल्ली वाली जो है कुपिकाओं में आके खुलते नहीं कि ये जो है पतली झिल्ली वाली कुपिकाओं, ये क्या होता है गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा रहता है उसी की तरह होता है आकार का। इसमें इसको क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं एल्वियोली या वायुकोश बोलते हैं। तो हम लोग जो सांस लेते हैं कि इसमें क्या होता है नहीं ये आके एल्वियोली में क्या होता है जमा होता है, यानी कि ये पे सांस आके हवा आता है। फिर यहाँ से क्या होता है हमारा रक्तवाहिनी इनके नस जो है उसमें क्या लगा रहता है नस, फिर नस में क्या होता है रक्तवाहिनी में ब्लड बहता है। ब्लड में जो आरबीसी यानी कि वो क्या कहता है वहाँ यानी कि परिवहन यानी कि वो जो आरबीसी वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करता है वो सामान को पहुँचाता है। तो यहाँ से जैसे वायु आया तो वहाँ से रक्तवाहिनी उसमें लगा हुआ है, तो वहाँ से आरबीसी जो है वो क्या करता है नहीं कि CO2 को पकड़ता है, यानी कि हवा को ऑक्सीजन को पकड़ता है। फिर प्रत्येक कोशिका जितने भी हमारे बॉडी में कोशिका है सबके कोशिका तक क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया तक वो पहुँचा देता है। फिर पहुँचने के बाद क्या करते हैं वहाँ से CO2 को क्या करते हैं लेकर आके यहाँ पर देता है, फिर तो वापस देता है। ये जो क्रिया होती है कि डायफ्राम जो है कि डायफ्राम क्या करता है कि ये फैलते और सिकुड़ते रहता है। डायफ्राम जो क्या करता है फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है। तो जैसे फैला क्या करता है इसको दबाता है, जैसे हम लोग ऐसे सांस खिंचाती है क्या करता है नीचे चला जाता है, ये फैल जाता है। जैसे फैला हम लोग हवा भर के इसमें हमारे फेफड़े में, फिर जैसे ये सांस छोड़ते क्या ये दबाता है, जैसे दबाया इसमें क्या वायु निकल गया। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग फेफड़ा, ये जो है कि फेफड़ा है, और फेफड़ा जो है कि क्या दो झिल्ली से घिरा हुआ है, यानी कि दो झिल्ली है, एक झिल्ली है, ये दोनों झिल्ली क्या बोलते हैं यानी कि इसको बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं फुफ्फुसीय झिल्ली। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग हेडिंग मारिए फेफड़ा, यानी कि फेफड़ा क्या होता है। तो हेडिंग मारिए सबसे पहले फेफड़ा, हम लोग मार रहे हेडिंग फेफड़ा। आप लोग भी अपने कॉपी में हेडिंग मारिए फेफड़ा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं लंग्स, यानी कि आप हेडिंग मारिए फेफड़ा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं लंग्स है। फेफड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जाके लंग्स से बोलते हैं। तो जो फेफड़ा है यानी कि जो फेफड़ा है क्या कि दो झिल्ली से घिरा हुआ है, यानी कि हमारे श्वसन तंत्र यानी कि ह्यूमन मानव यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो यानी कि सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी कि सबसे महत्वपूर्ण ये अंग है। यानी कि ऐसा क्या होता है कि फेफड़े से हम लोग यानी मेन जो कार्य होता है कि क्या करते हैं फेफड़ा ही करता है। जैसे हम लोग कोई अगर पिक्चर देखते उसमें क्या होता है बहुत सारा होता है, कोई जो उसमें क्या होता है एक होता है यानी हीरो होता है, उसके बाद फिर क्या होता है हीरोइन होता है, फिर उसके बाद विलन होता है, और क्या होता है बहुत सारा उसमें छोटे मोटे विलन रहता है। तो उसमें कैसे ये जो है क्या होता है मेन कार्य फेफड़े का होता है, यानी कि ये जो करता है यही सांस खींचता है। उसके बाद इसमें हीरोइन रहता है, इसमें भी इसी तरह इसमें भी रहता है। इसमें क्या होता है ये जो था कि ये पूरा अंग था, इसी तरह इसमें भी है कि फेफड़ा ये क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद फिर डायफ्राम है और श्वास नली, ये सब क्या है इसी तरह इसमें भी है। पिक्चर के तो उसमें क्या होता है हीरो रहता है हीरोइन रहता है, यानी कि अगर सिर्फ पिक्चर में हीरो रहता है क्या होता है देखने में मज़ा नहीं आएगा।
उसमें हीरोइन भी चाहिए, फिर विलन भी चाहिए। इसी तरह इसमें क्या होता है कि सब कुछ ज़रूरी है। अगर श्वास नहीं लेगा तो फिर सांस कैसे आएगा, अगर श्वास नहीं लिया फेफड़ा नहीं आएगा तो फिर सांस को कौन खींचेगा, अगर सांस हम लोग खींच लिया उसमें चला गया, अगर उसको फेफड़ा को दबाएगा नहीं तो सांस कैसे बाहर निकलेगा। इसलिए सबको क्या नहीं, सब ज़रूरी है, सब महत्वपूर्ण चीज़ है। तो सबसे पहले लेंगे कि फेफड़ा के बारे में। ये क्या है नहीं कि फेफड़ा जो है, तो इसमें सबसे पहले आप लेंगे फेफड़ा के बारे में, यानी फेफड़ा क्या है। तो फेफड़ा जो है नहीं कि जो है फेफड़ा है, यानी हम लोग पहले लिखेंगे इसके फेफड़ा के बारे में। ये जो है ये दोनों फेफड़ा, इसी को लिखेंगे हम फेफड़ा के बारे में। सबसे पहले देखेंगे फेफड़ा क्या होता है, यानी कि फेफड़ा के बारे में हम लोग पढ़े। ये जो है यानी कि श्वसन तंत्र की, ये मानव श्वसन, यानी कि मानव श्वसन तंत्र क्या होता है, यानी कि मानव श्वसन, ये जो है मानव श्वसन तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग, यानी कि श्वसन तंत्र का, नहीं कि हमारा जो फेफड़ा है क्या मानव श्वसन सबसे क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है ये फेफड़ा है। ये क्या है, मानव श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यानी कि हमारा जो फेफड़ा है क्या मानव श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये क्या है कि दोहरी झिल्ली से घिरा, जो दोहरी झिल्ली से, ये फेफड़ा जो है क्या दो झिल्ली से क्या घिरा, दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। ठीक है, दोहरी झिल्ली से जो घिरा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय झिल्ली, झिल्ली, यानी कि ये जो दोहरा झिल्ली क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय झिल्ली कहते हैं। नहीं कि हमारा फेफड़ा जो नहीं, जो फेफड़ा है क्या नहीं कि दो झिल्ली से गिरा, तो फेफड़ा एक यहाँ पे झिल्ली गिरा हुआ है, एक के बारे में नहीं कि दोहरी झिल्ली से गिरा, इसी दोहरी झिल्ली क्या बोलते, इसी को बोलते हैं हम लोग प्लूरा मेम्ब्रेन की फुफ्फुसीय झिल्ली। उसके बाद क्या कहते हैं बरॉक्सीओल, यानी कि जो बरॉक्स है वो क्या होता है, आगे जाके बहुत अनेक सारी शाखाओं में क्या होता है विभाजित है, उसको क्या बोलते हैं नहीं कि बरॉक्सीओल से बोलते हैं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे नहीं कि ये जो है बरॉक्स नहीं कि बरॉक्स क्या होता है नहीं कि फेफड़े के अंदर क्या होता है अनेक भागों में, तो लिखेंगे बरॉक्स जो क्या होता है फेफड़े के अंदर, लिखे बरॉक्स फेफड़े के अंदर क्या होता है, बरॉक्स जैसे फेफड़े के अंदर नहीं कि दो नली प्रवेश होने के, ये जो होता है श्वास नली, जैसे ये क्या होता है फेफड़े के अंदर प्रवेश करते हैं कि दो फेफड़ा दोनों क्या होते हैं, दो नली में क्या होता है दो भागों में विभाजित, यानी कि दो भागों में बढ़ जाता है, दोनों को बोलते हैं बरॉक्स। फिर बरॉक्स जैसे फेफड़े के अंदर दोनों प्रवेश किया, फिर वहाँ जाकर तो अनेक सारे शाखाओं में क्या होता है परिवाहिनी के विभाजित होता है, लिखेंगे बरॉक्स फेफड़े के अंदर क्या होता है अनेक शाखाओं में, अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाता है। यानी कि ये बरॉक्स क्या होता है फेफड़े के अंदर अनेक शाखाओं में विभाजित, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे ब्रोंकियोल्स, इसी इंग्लिश में कहते हैं ब्रोंचियोल, BRONCHEOL। इसको क्या बोलते हैं ब्रोंकियोल से बोलते हैं, यानी ब्रोंकियोल से कहते हैं। यानी कि ये जो है ये क्या बरॉक्स है, पहले क्या था श्वास नली था, फिर आगे जाके दो भागों में एक इधर चला गया, एक इधर वाले फेफड़े में घुस गया, फिर क्या होता है आगे जाके होता है बहुत सारे अनेक शाखाओं में क्या होता है विभाजित होता है, इसी क्या बोलते हैं बरॉक्सियोल। इसके बाद बरॉक्सियोल ये भी क्या होता है कि एक पतली झिल्ली, यानी कि बरॉक्सियोल क्या होता है एक पतली, ये जो है पतली बरॉक्सी के लिए यहाँ पे आगे पतली जैसे झिल्ली रहती है, जिसको क्या बोलते हैं पतली झिल्ली, जैसे कुपिकाओं में आगे गले खुलते हैं कि बरॉक्सियोल जो है ये क्या होता है कि पतली झिल्ली यानी कि कुपिकाओं में यानी पतली झिल्ली वाले क्या होते हैं कुपिका, उसमें क्या करते हैं खुलते हैं, जिसको क्या करते हैं कि ये बरॉक्सियोल लिखेंगे अगला हेडिंग, यानी कि जो है बरॉक्सियोल्स, ब्रोंकियोल्स, बरॉक्स एक
एक पतली झिल्ली वाले कोशिकाओं में खुलते हैं। यानी कि पतली झिल्ली यानी कि जो है ब्रोक्सियोल से ये जो है ये नली पहले ब्रोक्स होता है फिर अनेक शाखाओं में बटा। ये क्या होता है इसी ऊपर ये ब्रोंकियोल्स का फिर आगे जाके क्या होता है लाइन से होता है। जैसे हो गया ये इसी में क्या होता है ब्रोंकियोल्स होता है। यानी कि ये जो था यहाँ से आके ब्रोक से रकम बटा फिर क्या होता है पतली झिल्ली लाके एक कुपिकाओं में आके क्या करता है खुलता है, जिसको क्या बोलते हैं कुपिकाओं में खुलते हैं, जिससे क्या बोलते हैं वायु कोश। उसी को क्या बोलते हैं वायु कोश बोलते हैं, वायु कोश या एल्वियोली बोलते हैं, एल्वियोली कहते हैं। यानी कि पहले क्या थे श्वासन लेता एक लेता फिर आगे जाके क्या होता है दो भागों में बटा। एक हो गया ब्रोक्स, फिर ब्रोक्स से क्या होता है फेफड़े के अंदर क्या होता है अनेक शाखाओं में क्या होता है वो भी विभाजित हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं ब्रोंकियोल से बोलते हैं। फिर ब्रोंकियोल से जो है क्या होता है एक पतली झिल्ली यानी कि कुपिका होता है, उसमें क्या जाके खुलता है ये जो है इसी में आके खुलता है, तो इसमें खुलता है इसको क्या बोलते हैं कि वायु कोश यानी कि या इसी में आके तो वायु जमा होता है उसको वायु कोश बोलते हैं। फिर ये एल्वियोली बोलते हैं। तो ये इसमें क्या होता है रक्त लगा होता है रक्त वाहिनी जिसको बोलते हैं नस, उसमें नस लगा रहता है। फिर नस क्या करता है नस में जो होता है यानी कि उसमें क्या बहता है यानी कि ब्लड बहता है, WBC बहता है आरबीसी। तो आरबीसी क्या करता है वो ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। तो इसको यहाँ से पकड़ के ले जैसे हम लोग सांस लिया तुरंत दौड़े आ जाता है आरबीसी, वो पहले सांस ले लिया फिर जैसे सांस लिया क्या होता है आरबीसी आता है और प्रति एक यहाँ पे उसको वायु के लग जाता है, प्रति एक कोशिका हमारे बॉडी में जितने भी कोशिका है सबको वहाँ तक पहुँचा देता है। अब पहुँचने के बाद क्या होता है वहाँ से CO2 लेकर फिर इसको देता है, फिर ये कहते हैं वहाँ पर बाहर भेज देता है। यानी किसी को बोलते हैं वायु कोश, यानी कि वायु कोश जो है कि ये बहुत ज़रूरी है। वायु कोश में कहते इसी में के यानी कि हवा जो होता है कि जमा होता है इसी में, फिर यहाँ से क्या करता है WBC यानी कि RBC उसको पकड़ता है और प्रति एक कोशिका रक्त में क्या होता है खून ब्लड बहता है, ब्लड में क्या रहता है WBC भी रहता है RBC भी रहता है। तो RBC जो ब्लड है वो क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट का कार्य नहीं को क्या परिवहन का कार्य करता है, तो वही क्या करता है प्रत्येक कोशिका तक पहुँचता है। उसके बाद तो दोस्तों अब हम आगे देखेंगे डायफ्राम के बारे में कि डायफ्राम क्या होता है। यानी कि डायफ्राम जो क्या नहीं ये क्या होता है यहाँ पे नीचे यानी कि छाती को आके यानी कि ये जो है फेफड़ा नहीं तो छाती को यहाँ पे क्या होता है डायफ्राम रहता है। डायफ्राम क्या करता है यानी कि वक्त जो यानी कि हमारे छाती के जो खोखले भाग है यानी कि उसका आयतन यानी कि बढ़ाने और घटाने का कार्य करता है। डायफ्राम जो क्या नहीं कभी फूलता है कभी सूख उड़ता है। जैसे ये फूलता है उसमें क्या करता है यानी कि ये जो है यानी कि हमारा फेफड़ा जो है इसको दबाता है, जैसे दबाया क्या होता है उससे वायु निकल जाती है। जैसे हम लोग अगर बोतल है उसमें हवा भरा है उसमें अगर हम लोग दबाएंगे तो उसमें क्या होता है हवा निकल जाता है, फिर जैसे छोड़ेंगे उसमें क्या हवा फूल जाता है। इसी तरह इसमें यानी कि दबाता और घटाने का कार्य करता है डायफ्राम जो है। डायफ्राम यानी कि हमारे लिए सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। डायफ्राम क्यों महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर हम लोग मान के चले हम लोग कभी सांस ले जैसे कि सांस तो खींच लिया, सांस खींचने के बाद कि सांस छोड़ने की क्रिया जो कि जो इसका क्रिया दबाता तभी सांस निकलता है। अगर वो नहीं दबाया बस दबा क्या हो गया एक काम करना बंद कर दे बोलेगा मैं काम नहीं करूँगा तो उसमें क्या होता है कि हम लोग की मृत्यु हो सकता है। यानी कि सांस तो ले लिया अब छोड़ना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सांस ही ज़रूरी है, अंदर जाना है, अंदर सांस जाना वहाँ से यानी कि CO2 बाहर निकलना, वो भी नहीं कि सांस लेना भी ज़रूरी है सांस छोड़ना भी ज़रूरी है। तो सांस लेने का हम लोग सांस खींचा सांस ले लिया उसके बाद ये क्या है डायफ्राम को उसको दबाए गए नहीं। अगर ये डायफ्राम क्या होता है दबाना अगर बंद कर दे अपना कार्य करना बंद कर दे तो उसमें क्या होता है कि अंदर चलाएगा सांस अटकले रह जाएंगे, उसके बाद क्या हम लोग की मृत्यु हो जाएगा। और जो होते हैं कि डायफ्राम जो यानी कि कभी कभी क्या देखना दोस्तों कभी कभी जो होता है एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में क्या होता है कि देखना आदमी जो है कि पूरा अच्छा ही रहता है उसमें एक भी ब्लड भी नहीं बहता कुछ भी नहीं होता है हाथ पैर भी नहीं टूटता है, फिर भी क्या होता है कि वो आदमी की मृत्यु होता है। मृत्यु कैसे होता है कि डायफ्राम जो है ये क्या होता है चोट लग गया वो क्या होता है डायफ्राम टूट जाता है। टूटने के बाद क्या जैसे डायफ्राम अगर टूट गया गलती से डायफ्राम टूट गया, टूटने के बाद क्या हो जाएगा नहीं टूट तो गया, अब ये सांस तो ले लिया, सांस लेने के बाद क्या होता है अब सांस छोड़ने की क्रिया कैसा होगा और जो यानी कि जैसे अगर बरन को बताएगा तो जिस टाइम हम लोग स्टैंड उसमें क्या होता है बरन उसमें वो सोचने की क्षमता नहीं रहता, हम लोग कुछ और सोचते रहते हैं। उसी टाइम क्या होता है कि डायफ्राम जो है यानी कि कार्य करना बंद कर देता है। और बात नहीं जैसे हो गया गर्भवती महिला में कहते हैं पेट में बच्चा आ जाता है तो बच्चा आने के बाद कहते हैं नीचे तो फैल नहीं सकता है, यानी कि तो उस टाइम क्या होती है अपना कार्य करना बंद कर देता है। उस टाइम क्या होता है कि हमारा जो यानी कि पसली का हड्डी जो है कि छाती में जो हड्डी रहता है ऐसा लेकिन ऐसे तो छाती में क्या होता है अगर आप लोग भी कभी देखें इसमें क्या होता है हड्डी रहता है इस तरह का पसली का हड्डी, यानी कि वही करता है वही फैलता और वही सुखता है, यानी कि वही कार्य करता है, यानी कि डायफ्राम का कार्य वो करने लगता है, यानी कि वही फैलता और वही सुखता है, वही क्या करता है दबाता है, यानी कि पसली का हड्डी रहता है औरत में यहाँ पे हड्डी रहता है पसली का, तो पसली का हड्डी नहीं ये साइड में फैलता है सुखता है वही कार्य करता है, ये साइड से पसली का हड्डी रहता है वही क्या करता है नहीं कि साइड में हड्डी रहता है यहाँ पे
तो ये पसली की हड्डी क्या करता है, वही कार्य करना शुरू कर देता है। तो हेडिंग हमारे सर दोस्तों अब डायफ्राम, एक डायफ्राम के बारे में हेडिंग मारी है, लेकिन अगला हेडिंग डायफ्राम। डायफ्राम अब लिखेंगे डायफ्राम, करेंगे डायफ्राम क्या होता है इसको इंग्लिश में भी डायफ्राम ही कहते हैं। डायफ्राम क्या होता है, नहीं कि डायफ्राम जो है क्या कहते हैं, गुंबद नुमा। ये क्या है, ये क्या है, नहीं कि एक गुंबद नुमा, यानी कि क्या, तो गुंबद नुमा आकार की, ये क्या है, गुंबद नुमा आकार की मांसपेशी है। यानी क्या देख रहा हूँ, कैसे देखना, जैसे गुंबद रहता है उसी तरह क्या देखने जैसा, यानी कि क्या है, गुंबद नुमा आकार की मांसपेशी है जो सांस, यानी कि जो है सांस लेने में क्या करता है, मदद करता है। यानी कि जो क्या होता है, सांस लेने में मदद करता है। डायफ्राम जगह कहते हैं सांस लेने में क्या करता है, हेल्प करता है, जो सांस लेने में मदद करता है। यानी कि हमारा जो डायफ्राम जो है क्या कहते हैं, गुंबद, जैसे कैसा देखिए, जैसे ये क्या है, गुंबद जैसा दिखने में रहता है। जैसे आप लोग कभी गुंबद देखो उसी तरह क्या देखने रहता है, गुंबद जैसा दिखने में रहता है। ये क्या करता है, नहीं कि सांस लेने में क्या करते हैं, नहीं कि ये मांसपेशी क्या है, नहीं कि उसके बाद क्या कहते हैं, सांस लेने में क्या करता है, मदद करता है। नहीं कि ये जो है सांस लेने में क्या करता है, मदद करता है। ये तो आगे लिखेंगे इसके लाइन के बारे में, आगे क्या होता है आगे देखेंगे। अगला लाइन लिखेंगे कि दोस्तों ये क्या है, नहीं कि ये ऊपर, ये क्या कहता है, ऊपर, ये होता है नहीं ऊपर और नीचे को क्या कहते हैं, फैलते हुए सुखाते हैं। ये ऊपर अथवा नीचे की, ये जो है कि ऊपर और नीचे को क्या कहते हैं कि फैलता है, नहीं कि ऊपर अथवा नीचे की ओर फैल कर, यानी कभी ऊपर जाता है कभी कभी सूखा जाता है, फैल कर क्या होता है, वक्त चुकुआ, वक्त चुकुआ, यानी वक्त चुकुआ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थोरोक्स कैविटी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थोरक्स कैविटी। वक्त चुकुआ यानी कि हमारे छाती का जो यानी कि खोखला भाग रहता है, उसकी क्या बोलते हैं, वक्त चुकुआ बोलते हैं, थोरक्स कैविटी। तो क्या करता है, इसका आयतन क्या करता है, थोरक्स कैविटी का आयतन, उसका आयतन क्या करता है, उसका आयतन बढ़ाने, उसका आयतन कहते हैं बढ़ाने या घटाने का, यानी कि उसका आयतन जो कभी बढ़ाता है कभी घटाता है, क्या कहते हैं, बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है। नहीं ये जो है कि उसका आयतन बढ़ाने और घटने का, जिसके कारण क्या होता है, हमारा फेफड़ा जो कभी फैलते कभी सिकुड़ते, जिसके कारण फेफड़ा नहीं कि फैलते हैं और क्या होता है, नहीं कि खुलते हैं और क्या होता है, कभी खुलता है कभी सिकुड़ता है, क्या होता है, जिसका कारण फेफड़ा क्या होता है, खुलते हैं और सिकुड़ते हैं, खुलते और सिकुड़ते हैं। नहीं कि डायफ्राम जो है क्या होता है, नहीं कि ये जो होता है, नहीं कि ये क्या होता है, नहीं कि ऊपर कभी नीचे क्या कभी ऊपर की ओर फैलता है कभी नीचे की ओर फैलता है, ऊपर और नीचे को फैल क्या करता है, नहीं कि वक्त चुकाने के हमारे छाती खोखला भाई क्या करता है, उसका आयतन बढ़ाने घटने क्या करता है, जैसे ऊपर को फैलता है कि ये करते उसको दबाता है, दबाने के बाद वाद चलाते हैं कि वो फेफड़ा क्या तो उसको सिकुड़ जाता है। फिर जैसे नीचे आता है क्या तो फेफड़ा फूल जाता है, तो फूल जाता है उसमें क्या फिर वायु प्रवेश हो जाता है। और ये जो होता है कि ये जो हमारे डायफ्राम है, डायफ्राम के हमारे बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग चाहिए कि इसको हम लोग को बचा कर रखना चाहिए। इसलिए हम लोग के वाहन जो चलाते हैं कभी कभी बाइक, जिसमें क्या होता है आजकल हमारे इलाके में क्या होता है कि आप लोगों के इलाके में क्या होता है कि जो नौजवान सब क्या होता है बहुत स्पीड में बाइक चलते, उसमें क्या होता है उस एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा यानी कि दर बढ़ चुके, कि एक्सीडेंट का जो दर है क्या होता है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो किसके कारण, इसी कारण डायफ्राम टूट जाता है, क्या होता है उसमें भी इसी मृत्यु होता है। इसलिए हम लोग इनके वाहन भी यानी कि अच्छे से यानी कि संभल के चलाते। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है एल्वियोली, ये जो है एल्वियोली यानी कि कोरोना जो होता है यानी कि कोई वायरस होता है क्या होता है एल्वियोली भी अटैक करता है। जैसे हम लोग खनी बड़ी यानी पियेंगे उसमें क्या होता है जो एल्वियोली है इसी में आके होता है कि एल्वियोली में आके क्या होता है कि वो जो होता है वो धुआं जो इसी में आके जमा करता है, यानी कि कोई सा भी वायरस हो वो किसको अटैक करते हैं एल्वियोली को, यानी किसी क्या बोलते हैं वायु कोष को ही जमा करता है। इसलिए क्या होता है कोरोना टाइम में देखना दोस्तों, जब कोरोना का समय तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों क्या होता है उसमें टाइम में आदमी को सांस लेने में क्या होता है बहुत परेशानी कठिनाई होती है। उसमें क्या होता है यानी कि एल्वियोली को क्या करता है कोरोना अटैक करता था, इसी में आके वायु जमा होता है, इसमें क्या पहले से आके वो जमा हुआ है, इसलिए क्या होता है नॉर्मल यानी कि सांस लेते, इसलिए क्या होता है उसको मशीन के द्वारा सांस दिया था। इसलिए हम लोग क्या चाहिए कि अपना फेफड़ा यानी कि उसका हिफाजत करना, उसको बचा कर रखना चाहिए, एल्वियोली के बचाना बहुत ज़रूरी है।
अगर इसमें यानी कि पूरा धूलकन भर देंगे, यानी कि पूरा धुआं भर देंगे, वायरस में जाके पूरा भर गया, उसमें क्या होता है हम लोग की मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए फेफड़ा के बारे में बचा कर रखना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा फेफड़ा के बारे में, और ये रहा लंग्स यानी कि डायफ्राम के बारे में। अब इसको बाद देखेंगे यानी कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे श्वासोच्छ्वास, यानी कि श्वासोच्छ्वास क्या, श्वासोच्छ्वास यानी कि सांस लेना, यानी कि वातावरण से सांस लिया फिर क्या सांस को छोड़ा, यानी कि दोनों क्या कहेंगे श्वासोच्छ्वास कहेंगे। इसमें क्या होता है कि सांस को अंदर लेना, यानी कि जैसे हम लोग सांस को अंदर लेते हैं, अंदर लेना क्या करते हैं निःश्वासन क्या कहता है, इसी को कहते हैं इंस्पिरेशन। और सांस को बाहर छोड़ना, इसमें क्या नहीं इसलिए बिसक रहा है, 2 बिंदा लगाते हैं निःश्वासन, उसमें कहते हैं सांस को छोड़ना, जैसे सांस को छोड़ता है इसलिए इसमें भी निःश्वासन, यानी कि सांस को बाहर छोड़ना। इंग्लिश में कहते हैं एक्सपिरेशन, और हिंदी इसमें कहते हैं अंत्य श्वसन को, यानी कि अंदर का जो श्वसन होता है उसमें क्या कहते हैं उसको इंस्पिरेशन कहते हैं। स्वच्छ वायु कि हम लोग वातावरण से क्या होता है कि हम लोग वातावरण से क्या हम लोग वायु को अंदर लेते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। तो वायु में क्या होता है कि उसमें यानी कि गैसों का यानी कि मिक्सर है, तो उसमें क्या होता है यानी कि नाइट्रोजन भी रहता है, CO2 रहता है और O2 यानी कि ऑक्सीजन भी रहता है। तो उसमें क्या होता है गैसों के यानी कि विनिमय होता है, गैसों क्या होता है अदला बदल, यानी कि गैसों का आदान और प्रदान होता है, इसमें गैसों का अदला बदल होता है, गैस विनिमय होता है इसमें। तो इसमें यानी कि गैस जो यानी कि वातावरण में यानी कि गैस का इसमें जो होता है वातावरण से सांस लिया उसमें अंदर चला के गैस में क्या होता है गैस का यानी कि गैस में यानी कि अदला बदला उसमें गैस होता है। तो इन्हें सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे यानी कि श्वासोच्छ्वास में, इसमें जो पहला 1 नंबर पॉइंट देखेंगे, इसमें पहले ऐसे लाइन मार दीजिए बीच में, इसमें क्या होगा यानी कि दोनों साइड लिखेंगे 1 नंबर डाल। और ये जो यानी कि ये श्वासोच्छ्वास एक नहीं भी है, ये क्या है बहुत जरूरी, ये क्या आता है एग्जाम में पूछा जाता है श्वासोच्छ्वास में। इसमें आता है कि अंत्य और बाह्य श्वसन में अंतर लिखे, इसमें का 2-3 अंतर बताना होता है, ये ऐसा नहीं सिर्फ 10th क्लास में, आगे भी एग्जाम में सब पूछा जाता है, ये बहुत मायने रखता है ये। तो इसमें सबसे पहले इसमें लिखेंगे 1 नंबर यानी कि अंत्य श्वसन में, इसमें 1 नंबर डाल के लिखना अंत्य श्वसन क्या होता है कि इसमें क्या फेफड़े के अंदर क्या होता है वातावरण, इसमें लिखेंगे पहले लिखिए फेफड़े के अंदर क्या होगा, फेफड़े के अंदर वातावरण से, फेफड़े के अंदर वातावरण से यानी कि फेफड़े के अंदर वातावरण से वायु प्रवेश करना, यानी कि वायु यानी क्या ऑक्सीजन हो क्या प्रवेश करना, फेफड़े के अंदर प्रवेश करना। तो क्या कहलाता है कि निःश्वसन, जिसको कहते हैं अंत्य श्वसन, अंत्य श्वसन कहलाता है। यानी कि वातावरण से जो हम लोग सांस लिया यानी कि हवा यानी कि वातावरण से हम लोग वायु के अंदर यानी कि फेफड़े के अंदर यानी कि सांस लिया उसको क्या कहने कि अंत्य श्वसन के जिसको क्या कहते हैं निःश्वसन, यानी कि इंग्लिश में क्या बात है इंस्पिरेशन। उसके बाद देखेंगे निःश्वसन, निःश्वसन में क्या होता है 1 नंबर में डालेंगे यानी कि फेफड़े से, इसमें क्या हो गया फेफड़े से, फेफड़े से यानी कि वायु बाहर होने की, वायु बाहर होना, यानी कि फेफड़े से वायु बाहर होने क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा निःश्वसन, निःश्वसन, निःश्वसन कहलाता है, निःश्वसन कहलाता है। नहीं इसमें क्या होगा यानी कि फेफड़े से वायु का बाहर होने, वायु का जो बाहर होगा उसमें क्या कहते हैं निःश्वसन। इसमें यानी कि गैसों क्या होता है एक्सचेंज, यानी कि गैस विनिमय, यानी गैसों का अदला बदली होता है। यानी कि हम लोग अंदर लिया तो अंदर क्या लेंगे वायु, वायु में क्या यानी कि नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इसमें जो है यानी कि ये जो है यानी कि 2 नंबर डाल के लिखे, इसमें जो नाइट्रोजन यानी कि NO2 ये कितने है, ये यानी कि ये लगभग कितने, ये लगभग 70% है, NO2 जो है कितना है लगभग 70% यानी कि 70% है। उसके बाद क्या होता है कि NO2 70% है, उसके बाद होता है O2, ये लगभग यानी कि ये तो 70% हो गया, और O2 कितने यानी कि है लगभग ये 21। उसके बाद फिर क्या होता है CO2, CO2 यानी कि ये जो है यानी कि 0.03 है, नहीं नाइट्रोजन यानी कि लगभग 78% है, ये जो कहते हैं लगभग 78% है, यानी कि वातावरण में यानी कि ये सब क्या यानी कि 78% लगभग क्या है नाइट्रोजन है, उसका ऑक्सीजन 21 है, और फिर क्या यानी कि CO2 यानी कि 0.03% है। इसमें क्या होगा यानी कि हम लोग अंदर ले उसमें क्या फिर जाकर अंदर में कहते हैं अदला बदली होते हैं, ये जो है यानी कि दोनों में लिखेंगे। नाइट्रोजन कितना है 70, इतना ही रह जाएगा, यानी कि ये जो है नाइट्रोजन बस NO2 कितना रहेगा ये 78% रह जाएगा, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। इसमें क्या होगा सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलाव हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 21% है,
ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिर्फ 17% रहेगा, यानी कि 4% क्या होगा, बदला अदला बदली है, यानी कि 4% क्या है, अदला बदली है। उसके बाद CO2 है, CO2 कहते हैं कि 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या है 4%, यानी कि 4.6%, इसमें हम लगभग 4% मानते हैं। तो इसमें क्या रहने के अदला बदली हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कितना था 21% था, CO2 0.0%, इसमें क्या रहने की O2 यहाँ के 70% यानी कि बाहर आ रहा है। और कितना यानी कि ये जो है इसमें बढ़ोतरी नहीं, CO2 में क्या है, इसमें याद रखना ये है, ये जो है अदला बदली पूछा जाता है, यानी कि CO2 कितने प्रतिशत अंदर लिया, 21% लिया, छोड़ कितना 70%, यानी कि 70% छोड़ रहे हैं। और O2 कितना लिया तो 0.0 थे, यानी कि न के बराबर है, बहुत थोड़ा लेते हैं, यानी कि एक से भी बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा है। और इसको कितने छोड़ रहे हैं, यानी कि 4 पॉइंट इसको छोड़ रहे हैं, लगभग इसको 4 पॉइंट छोड़ रहे हैं, यानी कि इसमें जो है कि गैस का अदला बदली होता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि एक नंबर और लिख यानी कि 3 नंबर, इसमें जो होता है क्या होता है कि डायफ्राम जो इसमें क्या होता है नीचे की ओर खिंचा जाता है, इसमें क्या डायफ्राम ऊपर की ओर खिंचा जाता है। और इसमें तो इसमें लिखेंगे, इसमें डायफ्राम नीचे की, इसमें क्या है डायफ्राम क्या नीचे की ओर खिसक जाता है, यानी कि ये डायफ्राम इसमें नीचे की ओर आता है, नीचे की ओर खिसक जाता है। और डायफ्राम नीचे को नहीं खिसका तो हम लोग सांस ले लेंगे, डायफ्राम जैसे नीचे हो जाता है तो हम लोग सांस लेंगे, नहीं कि सांस क्या होगा। इसमें क्या होता है डायफ्राम, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं क्या होता है डायफ्राम ऊपर क्या होता है, इसमें क्या होता है डायफ्राम, इसमें डायफ्राम ऊपर की और खिसक जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जाता है डायफ्राम क्या होता है ऊपर की ओर खिसकता है, इसमें क्या होता है नीचे की ओर। आप ही मान लीजिए जैसे सांस लेते हैं, अगर डायफ्राम नीचे को नहीं खिसेगा तो वायु में फेफड़े में कैसे वायु कैसे प्रवेश करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जैसे यानी कि डायफ्राम नीचे को खिसका हमारे फेफड़े में हवा भर जाता है, फिर जैसे ऊपर गया कि इसको दबाया फिर वायु क्या बाहर हो जाता है। तो दोस्तों ये क्या है समझ, इसमें जो याद रखने वाली चीज़ इसमें कैसे ये बात हमने कि चेंज हो रहा है, कितने हो रहा है। देखिए ये तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, यानी कि 6th क्लास में आप लोग ये पढ़े होंगे, या बहुत छोटे क्लास में पढ़ाना शुरू करते हैं, यानी कि पहले आप लोग पढ़ चुके वातावरण में कितने प्रतिशत कहते हैं 70 रहता है, फिर 21 या फिर 0. इसमें सिर्फ ये दोनों में क्या हो रहा है CO2 और O2 में क्या होने की गैस चुनने की इसमें अदला बदली हो रहा है, बाकी सब उसे है 78 छोड़ दिया, इसमें क्या है 21, इसमें क्या हो रहा है यानी कि 4% का चेंज हो रहा है। तो ये जो है कि इसको याद कीजिए नहीं कि बहुत जरूरी स्वच्छोभास, ये क्या होता है पूछा जाता है स्वच्छोभास। तो दोस्तों ये यानी कि मानव श्वसन तंत्र यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो क्या वो खत्म हो गया है। अब यानी कि अगला क्लास में क्या देखेंगे कि पेड़ पौधे कैसे सांस लेते हैं, यानी कि पादप जो है पेड़ पौधे वो सब कैसे यानी कि सांस लेते हैं, यानी कि कैसे सांस की क्रिया होता है। अगला क्लास में हम लोग देखेंगे पेड़ पौधे, वो भी क्या है बहुत यानी कि वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी क्या होता है बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है और अदर एग्जाम में भी वो पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों इसका आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए लिखिए, नहीं मेहनत से कीजिए और याद कीजिए, यानी कि दोस्तों आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। और दोस्तों अगर ये अच्छा लगा तो यानी कि कमेंट बताओ कि वीडियो जो बना रहा हूँ कैसे आपको लग रहा है, कि अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, यानी कि आप अपने दोस्तों को भेजो, उसको भी पढ़ने के बारे में बोले कि ये क्या होता है, नहीं कि अच्छा से बेसिक से बता रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए जो पूरा बेसिक से बता रहा हूँ। तो दोस्तों अपने दोस्तों को भेजें, उसको भी अच्छे से बायोलॉजी पढ़ने आ जाए, अच्छे से बायोलॉजी वो भी सीख ले, उसको भी ग्रुप में उसको दोस्तों को भी भेजे और दोस्तों को भी बोलिए कि आप वीडियो देखेंगे अच्छा लगे तब, ऐसा नहीं कि ये क्या पूरा बेसिक से बता रहे तो बोर्ड के लिए बता रहा हूँ, बेसिक से बता रहा हूँ। तो दोस्तों तब तक ये के लिए छोड़ते हैं नहीं कि अगला क्लास में हम लोग आएंगे लेके, यानी कि पेड़ पौधे कैसे शोषण करते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।